कनाडा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इमेज आती है पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट जैसे सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत दोसांझ, मॉडिफाइड मस्टैंग्स, अंडरग्राउंड रैप सीन, पंजाबी यूथ फ्लेक्सिंग देयर पीआर कार्ड्स, जी वैगन्स डूइंग बर्नआउट्स इन डाउनटाउन ब्रैम्पटन और एक शाइनी ड्रीम की इमेज। सेफ, क्लीन, रिच, पीसफुल। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि ये इमेज सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रील्स तक ही लिमिटेड रह गई है। असली कनाडा की ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है। लोग कनाडा नहीं आना चाहते और जो वहाँ हैं अब वहाँ से भाग रहे हैं। चलो कनाडा की ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ। आज के ज़माने में आपको लगता होगा लोग तो कनाडा के पीआर और सिटीजनशिप के लिए मर रहे होंगे, लेकिन सच क्या है? 2023 और 24 के स्टैट्स कहते हैं कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। ये लोग पोर्चुगल, दुबई, सिंगापुर, यूएस माइग्रेट कर रहे हैं और रीजन बहुत सिंपल है। लाइफ यहाँ अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। लोग कहीं और जाके कम पैसों में ज्यादा क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। पहले लोग बोलते थे कनाडा सेटल हो जाओ, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। आज लोग बोल रहे हैं कनाडा से निकल जाओ वरना मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये देश मेंटल और फाइनेंशियल ट्रैप बन चुका है। कनाडा की सेफ्टी पहले एक फ्लेक्स थी, दुनिया के सेफेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में नाम आता था। लेकिन आज की रियलिटी बदल गई है। वैनक्यूवर और टोरंटो की स्ट्रीट्स पे ओपनली ड्रग बिक रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया ने ओवरडोज डेथ्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पब्लिक स्पेसेस अनसेफ हो गए हैं। डाउनटाउन वैनक्यूवर का नाम पहले मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज में आता था, आज लोग वहां जाने से डरते हैं। टोरंटो में वायलेंट क्राइम्स, स्टैबिंग्स, गन क्राइम्स हर क्वार्टर बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे कनाडा पेरेंट्स का सपना था क्योंकि ये सेफ था। आज पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा शाम को घर से बाहर मत निकलना। सेफ्टी का ड्रीम अब रियलिटी में मिथ बन चुका है। और जो इमिग्रेंट्स नए आ रहे हैं उनके लिए ये सब बहुत शॉकिंग है। एक जमाने में लोगों का सपना होता था कनाडा जाकर वहां अपना घर लेने का और अपनी लाइफ बनाने का, लेकिन आज की रियलिटी बदल गई है। टोरंटो और वैनक्यूवर जैसे शहरों में 1 BHK का रेंट 2500 से 3000 कैनेडियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। मिडिल क्लास की सैलरी का 50 से 60% सिर्फ रेंट और बिल्स में चला जाता है। वेजेस तो बढ़े नहीं है लेकिन हाउस प्राइसेस और इन्फ्लेशन रॉकेट पर है। मिडिल क्लास अपने आप को लोअर क्लास फील कर रहा है। होम ओनरशिप एक जोक बन गया है। बैंक लोन्स एंड इंटरेस्ट रेट्स भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग हर साल कनाडा माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन हाउसिंग सप्लाई वहीं की वहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कंफ्यूज कर रही है। कनाडा का हाउसिंग मार्केट अब सिर्फ वेल्दी इन्वेस्टर्स के लिए बचा है, मिडिल क्लास के लिए नहीं। कनाडा में रहना अब लग्जरी नहीं, सर्वाइवल मोड बन गया है। कनाडा का एक और हिडन ट्रूथ है, जितना कमाओगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट ले जाएगी। इनकम टैक्स 30 से 40%, जीएसटी, एचएसटी, कार्बन टैक्स, फ्यूल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और ऊपर से ग्रोसरी और यूटिलिटीज पे इन्फ्लेशन अलग। कनाडा के फोन और इंटरनेट के बिल दुनिया के सबसे महंगे बिल्स हैं। मिडिल क्लास लोगों को लगता है पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ईयर एंड पे सेविंग जीरो या माइनस होती है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर साल नए टैक्सेस, नए रूल्स और नए रेगुलेशंस निकाल रही है। हाउस होल्ड डेट का रेशियो G7 कंट्रीज में कनाडा का सबसे ऊपर है। लोग क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स पे चल रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस और टैक्सेस ने लोगों की कमर तोड़ दी है। काम करो दिन रात फिर भी पैसा गवर्नमेंट और बिल्स खा जाते हैं। कनाडा पहले टैलेंट का मैग्नेट था। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेकीज, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सब यहाँ पर आ रहे थे। बट आज की कहानी कुछ और है। जो टैलेंट यहाँ पर आया था वो दुबई, यूएसए और यूरोप शिफ्ट कर रहा है। फॉर बेटर सैलरीज, लेस टैक्सेस, ज्यादा ग्रोथ एंड ज्यादा रेस्पेक्ट। कनाडा में काम का प्रेशर ज्यादा है और रिवॉर्ड कम। हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोफेशनल्स बर्न आउट हो रहे हैं। टेक प्रोफेशनल्स बेटर मार्केट्स देख रहे हैं। 2022 और 23 में कनाडा का टेक टैलेंट आउटफ्लो रिकॉर्ड हाई था। तो सोचो, जब यंग और टैलेंटेड लोग जा रहे हैं तो देश का फ्यूचर कौन बनाएगा? ब्रेन ड्रेन चल रहा है और गवर्नमेंट सिर्फ इमिग्रेशन नंबर्स बढ़ाने में लगी हुई है, विदाउट सॉल्विंग द रूट प्रॉब्लम्स। फ्यूचर क्लियरली अनस्टेबल दिख रहा है। कनाडा का एक फ्लेक्स था फ्री हेल्थ केयर, बट अब उसकी रियलिटी भी जान लो। फैमिली डॉक्टर्स ढूंढने में 6 से 12 महीने, एमआरआई स्कैन के लिए वेटिंग लिस्ट 8 महीने, सर्जरीज के लिए 1 से 1.5 साल तक वेटिंग चलती है। स्मॉल टाउन्स में ईआर बंद हो रहे हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्टाफ बर्नआउट और शॉर्टेज चल रही है। और फ्री का मतलब ये नहीं कि टाइम पर मिल जाए, क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल हो चुकी है। हेल्थ केयर पर पैसा दे रहे हो थ्रू टैक्सेस, लेकिन सर्विस मिल नहीं रही है टाइम पर। 6 मिलियन कैनेडियंस के पास अपना फैमिली डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ पेपर पर फ्री है। रियलिटी में अगर आप पेशेंट हो तो सबसे पहले आपका पेशेंस टेस्ट होगा। लोग प्राइवेटली पे करना प्रेफर कर रहे हैं या दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं सर्जरीज के लिए। सबसे ज्यादा स्ट्रगल इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। कनाडा आते हैं एक सपना लेके, अपनी मेहनत से लाइफ बनाएंगे, लेकिन मिलता है अंडरपेड जॉब्स, कल्चरल शॉक, लोनलीनेस एंड नो सोशल सपोर्ट। इमिग्रेंट्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बर्नआउट से गुजर रहे हैं। सोशल आइसोलेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उनका डेली स्ट्रगल बन गया है। फैमिली को पैसा भेजना या सरवाइव करना या खुद को संभालना इम्पॉसिबल लगता है कभी कभी। 1 in 4 इमिग्रेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं पहले 3 साल में।
बाहर से तो सब सॉर्टेड लगता है, अंदर से लोग साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसे किसी इमिग्रेंट को जानते हो जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है? तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि क्या कनाडा अब भी एक ड्रीम कंट्री है या एक सर्वाइवल गेम बन चुका है। इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो कनाडा में है या वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब अस एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच ग्लोबल स्टोरीज।